बहुत है। 10 सेकंड में आप किसी भी भिन्न को देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। आप चाहे बेसिक स्कूल में हो, आप चाहे इंटरमीडिएट के बच्चे हो, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम भिन्न को पहली बात तो जीरो से पढ़ने वाले, भिन्न का सारा पूरा भिन्न आज इस एक वीडियो में हल करने वाले हैं। भिन्न का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। भिन्न के ऊपर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और जितनी भी इस मैथ के अंतर्गत जितनी भी ट्रिक होती है, आज उन सभी ट्रिकों को आज हम सीखेंगे, भिन्न के ऊपर अप्लाई करेंगे, बिना पेन उठाए भिन्नों का लासा निकालना, जोड़ घटाव करना और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भिन्न के हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिना पेन उठाए। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। भिन्न के सारे मेथड, सारे तरीके, सारे टाइप्स, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। आप अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले तो आप रामबाण है आपके लिए ये वीडियो। और अगर आप बेसिक क्लास में है तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा। भिन्न का बेसिक चीज नहीं क्लियर है तो उनको बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी, और फिर हम एडवांस लेवल में पहुंचेंगे जहां पर कंपटीशन एग्जाम के बच्चे इन सवालों को नहीं कर पाते। आज आप उन सवालों को भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भिन्न आखिरकार कितने प्रकार की होती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है भिन्न का, तो भिन्न का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भिन्न टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि नॉमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, अर्थात अंश को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर अर्थात डी बोलते हैं, और हर को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर अर्थात एन बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो आपको हिंदी में सीखना है, हालांकि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो बस आप इतना समझिए कि इसे अंश हर, यानी कि डी बोले तो अंश है और एन बोले तो हर है। क्यों है? क्योंकि हर को हम इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं, अर्थात नॉमिनेटर बोले तो एन। ठीक है, एन फॉर नॉमिनेटर, नॉमिनेटर फॉर हर। बस समझ में क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? डी फॉर डोमिनेटर अर्थात डी फॉर डोमिनेटर और डोमिनेटर फॉर अंश होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर कहने की बात यह है, यानी प्रॉपर भिन्न यानी कि उचित भिन्न में आपको उचित भिन्न का मतलब यह है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बोले तो अंश है। क्या है प्यारे बच्चों? अंश है। अंश छोटा होगा। क्या होगा? अंश क्या होगा प्यारे बच्चों? अंश छोटा होगा। किससे छोटा होगा? नॉमिनेटर अर्थात हर से छोटा होगा। कैसे छोटा होगा? एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे, आपको एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आप देते हैं 5/6। अब देखिए, अंश छोटा है ना हर से, अब भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3। अंश छोटा है ना हर से, और इसके बाद और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे ना, बाकी आप ये सब समझ पा रहे होंगे। देखिए, अंश छोटा है ना हर से, हर बड़ा है, अंश छोटा है। छोटा है कि नहीं छोटा? तो भैया इनको हम इस तरह की जो भिन्न होती है ना, जिनका अंश बड़ा होता है, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, और हर यानी नॉमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। नीचे वाले को हर को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर बोलते हैं। तो यानी कि डिनोमिनेटर अर्थात अंश प्यारे बच्चों क्या होता है? अंश, और नॉमिनेटर अर्थात हर। नॉमिनेटर बोले तो अर्थात हर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, वहां पर होता था भैया हर बड़ा होता था। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है कि भैया हर बड़ा होगा, हर छोटा होगा और अंश क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रही ना? वहां पर क्या होता था, उचित भिन्न में क्या होता था, उचित भिन्न में क्या होता था कि भैया हर बड़ा होता था। क्या होता था, हमने एग्जाम्पल लिया था ना, क्या होता था, हर बड़ा होता था। बड़ा होता था हर की नहीं होता था। और यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हर नहीं बल्कि अंश बड़ा होगा। जैसे कि 5/4। देख, बस समझ में आ रही कि नहीं है? और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 6/2, जैसे कि कर देते हैं 7/6। ऐसे मतलब देखिए ना, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, सब लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न कहते हैं। और जहां पर अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो उसे हम उचित अर्थात प्रॉपर भिन्न कहते हैं। सबको बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? भाई एक बार कमेंट में लिख दो, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सभी बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रॉपर भिन्न अर्थात उचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न में क्या अंतर है? तो उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, प्रॉपर भिन्न में हर छोटा होता है
हर बड़ा होता है, क्या होता है, हर बड़ा होता है, और क्या होता है, अंश छोटा होता है। प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न में हर क्या होता है, बड़ा होता है, और अंश क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार सभी लोग कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्लियर हो रहा है। अब हम चलते हैं इसी शानदार तरीके के साथ, अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। मिश्रित भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड भिन्न बोलते हैं, तो मिक्स्ड फंक्शन बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हालांकि इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसके बारे में क्या जानते होंगे कि भैया एक क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या जो होती है ना, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं आपको संख्याओं के बारे में कि भैया संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है अगर आप लोगों को तो आप बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। खैर अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। तो पूर्णांक संख्या यानी कि जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, किसे प्रदर्शित। अब पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो प्लस की हो, जो प्लस की हो, जो माइनस की हो, और जो जीरो की हो। अब यहां पर ना तो दशमलव की कोई संख्या आ सकती है, ना तो अंडर रूट की कोई आ सकती है। अंडर रूट का मतलब अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ऐसा मतलब अंडर रूट की कोई संख्या नहीं आएगी, और दशमलव की भी कोई संख्या नहीं आने वाली, जैसे कि 1.2, 1.3, 4.5, ऐसी ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। मात्र प्लस की संख्या, जैसे प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ये सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक होंगी। मतलब अब ये तो बहुत सारी होती हैं, तो एग्जाम्पल के हमने 2-3 ले लिए हैं, अब सब थोड़ा ना लिखते रहेंगे, बोर्ड ही नहीं, बोर्ड खत्म हो जाएगा, संख्या ना खत्म होंगी। अब जैसे कि माइनस की संख्या, माइनस की संख्या बहुत सारी होती है, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ऐसी बहुत सारी संख्या होती कि नहीं होती। और जीरो, जीरो भी है तो जीरो ही होता है, उसमें कौन सा है कि जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2, जीरो नंबर 3, जीरो तो एक ही जीरो होता है। तो ये सभी संख्या आपकी पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप एक मिश्रित भिन्न में क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। भाई यहाँ पर प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 तो भाई पूर्णांक संख्या होता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और एक होता है एक पूर्णांक संख्या होती है, और एक उचित भिन्न होती है, यानी कि प्रॉपर भिन्न होती है। एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न होती है, जैसे कि 2/4। अगर मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो क्या ये उचित भिन्न नहीं है? जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर अंश क्या हो रहा है, छोटा होता है, और हर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका छोटा हो रहा है, नोमिनेटर आपका बड़ा हो रहा है। और ये क्या है, पूर्णांक संख्या। तो एक पूर्णांक संख्या जिसको हम सही बटा भी बोलते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं कि एक सही, क्या पढ़ते हैं, एक सही 2/4। और एग्जाम्पल, आप लोग कह रहे होंगे और एग्जाम्पल चाहिए सर जी, तो ये आपके और एग्जाम्पल हो गए। देखिए ये है, क्या पढ़ेंगे, सही बटा क्या है, सही बटा 3 है, ठीक है। तो सही बटा 4/5, सही बटे 3, सही बटे 3, सही बटे 3, 4/5, ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब बाकी ये उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न हो गई। तो एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न को मिलाकर के आपकी मिश्रित भिन्न बनती है, याद रखिएगा ये बात को। तो मैं आपको ये मिश्रित भिन्न के बारे में ना, मतलब मैं इनको इतना लाजवाब से आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं कि आप इस तरह की भिन्नों को ना, इस तरह की भिन्नों को, मिश्रित भिन्नों को, जितनी भी बड़ी बड़ी भिन्न आ जाए उनको आप बिना पेन उठाए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना पेन उठाए आज आप भिन्न को करेंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है ट्रिक। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम अगर आपकी क्या है, हर समान है, क्या है, अगर आपके हर समान है तो उसको भैया हर के रूप में रख लीजिए। अगर आपके क्या है, हर समान है तो ही मेथड ये काम आने वाला है, तो ही मेथड ये काम आने वाला। अगर आपके हर समान है तो, हर समान है तो आप हर रख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले इसका गुणा आप इससे कराइए, इस वाले हर का गुणा इससे कराइए। कितना आया, कितना आया, 8 आ गया, आ गया 8 आ गया। अब इसका गुणा आप इससे कराइए, कितना आया, कितना आया, 12 आ गया। अब जितना आया 12 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं ना, आप किसी भी भिन्न में अप्लाई कर सकते हैं, आपका गारंटेड है कि आपका वही आंसर आएगा। अच्छा, इसको हम बहुत सा और भी कई टाइप से करेंगे, अभी आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही शानदार अभी समझ में आएगा आपको। इसमें क्या है, इसमें तो भैया लासा हर तो समान है नहीं, तो हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात। सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा इससे करना है,
कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इसका गुणा फटाक से करो, इसका गुणा इससे करना। सबसे पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फर्स्ट सेकंड टाइप क्या है कि इसका गुणा इससे करेंगे। कितना आ गया, कितना आ गया, 6 पंचे 30 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर दो, अब इन दोनों का गुणा कर दो, यानी नीचे नीचे हरों का गुणा कर दो, तो कितना आ गया भैया, हमारे पास आ गया 10, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 34/10 आ गया। यह आपका आंसर सॉल्व हो गया। अगली भिन्न चलते हैं। अगले भिन्न आपके सामने दिख रही होगी कि भैया 3/6 है और प्लस में 3/में आपका 4 है। इस भिन्न को हल करके दिखाते हैं। इस भिन्न को आप हल करके जल्दी दिखाइए, कमेंट में बताइए कि आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आप इसका गुणा इससे करें, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 आ गया कि नहीं आ गया। इसका गुणा इससे करें, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 आ गया कि नहीं आ गया। 18 बार कितना होता है, 18 बार होता है आपका 40। 40 आ गया कि नहीं आ गया। इसका गुणा इससे करा दीजिए, इसका गुणा इससे करा, कितना होगा, 6 चौको 24 होगा। कितना होगा, 6 चौको 24 होगा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कितना आसान था, मतलब कि 2 से ज्यादा 5 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसको एक बार बिना पेन उठाए जरा करिए, कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसका गुणा इससे कराना है। क्या होगा भाई, 12 होगा। जल्दी बताइए क्या होगा, 12 होने वाला है। क्या होने वाला, 12, याद रखिए 12 होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। कितना, अरे हमने वही भिन्न ले लिया क्या, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं। चेंज हो गई ना मीन। इसका गुणा इससे करना, कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। इसका गुणा 36 का 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। फाइनल, फाइनल हो गया। अब नीचे नीचे का गुणा करो, नीचे नीचे का गुणा करो, कितना हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। कितना हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। फटाक जोड़ो, 8 5 13 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 30। ये आपका आंसर फाइनल। अब आपको कमेंट में ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको जल्दी से करके बताना है कि भैया इसका आंसर कितना आने वाला है। ये वाली भिन्न जो आपको दिख रही है ना, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली भिन्न को आपको कमेंट में इसका फेक के आंसर मारना है और 5 सेकंड के अंदर और ईमानदारी के साथ बिना पेन उठाए इसका आंसर आपको लेकर के बिना पेन उठाए आपको इस भिन्न को हल करके इसका आंसर दिखाना है कि कितना आ गया। चलते हैं हम अब आपको इस टाइप की भिन्न को अब आप कर सकते हैं। उम्मीद है हमको कि आप सीख चुके होंगे। ईमानदार से बताइएगा कि आपको ये भिन्न आने लगी या नहीं आने लगी। इस तरह की भिन्नों को आप हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना। अब हम चलते हैं भिन्न के अगले टाइप के क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। अभी तक आपने बहुत ज्यादा, मतलब आपने क्या किया होगा कि आपको भैया इस तरह की संख्या दे देता है, इस तरह की संख्या दे देता है, इस तरह की संख्या दे देता है, या फिर आपको इस तरह की संख्या दे देता है, या इस तरह की संख्या दे देता है, या फिर आपको इस तरह की संख्या दे देता है, इस तरह। तो इस तरह की जो भी आपको संख्या दे देता है, इसमें बताता है कि भैया कौन सी, बताओ कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो इस तरह की संख्याओं को आप बड़ी ही आसानी तरीके से बता देते हैं कि भैया कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी। बता सकते कि नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको इस तरह की संख्या दे दे तो, अगर आपको इस तरह की संख्या दे दे तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि भैया कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। ये बहुत ही बेसिक का सवाल है और कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसको पेन उठा करके 1 घंटा करते रहें कि भैया इसका कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। इस तरह के सवालों को करने का हमारे पास तो 10 से 12 ट्रिक हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और सबसे शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। हमारा वही मेथड अप्लाई होने वाले जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। कैसे बटरफ्लाई मेथड में कैसे क्या करना होता है, सबसे पहले आप इसका गुणा इससे कर लीजिए। क्या हो गया, 6 36 आ गया। जितना गुणा आ जाए उसको इस संख्या के सामने, यानी पहली संख्या के सामने रख लीजिए, यानी पहली भिन्न के सामने रख लीजिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इसका गुणा, पहला यही है कि सबसे पहले इसका गुणा इससे करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भैया इसका गुणा इससे कर दे। कितना आ गया, 3 त्रिकाई 9 आ गए। जितना आ जाए उसको इस संख्या के, यानी कि इस भिन्न के नीचे रखो। अब बताओ कि कौन सी बड़ी होगी, 36 बड़ी होगी कि 9 बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं भाई 36 बड़ा होगा, तो 36 बड़ा होगा, यानी कि आपकी ये वाली संख्या बड़ी होने वाली है। इसी तरह शानदार तरीके से हम अगली, जैसे कि 12/40 कर लेते हैं और कर लेते हैं 6/9 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करने वाले, वही मेथड है, सेम तरीका है। सबसे पहले आप इसका गुणा इससे कराइए, कितना हो गया, 9 का गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका गुणा आप इससे कराइए, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि 200। कौन बड़ा होगा, 108 बड़ा होगा कि 240 बड़ा होगा। मेरे भाई 224 बड़ा होगा, यानी कि आपकी ये वाली भिन्न
बड़ी होने वाली, क्या होने वाली, ये वाली भिन्न बड़ी होने वाली। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि आपके पास 5 बटे में आपके 10 हो जाता है, कामा में आप कर देते हैं 2 बटे में आपका कर देते हैं 9 कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी। सबसे पहला तरीका क्या है, इसका गुणा इससे करा देते, कितना हो जाए 9 पना 45 हो जाएगा, ठीक है। किसको रखना है, इस तरफ रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका गुणा करा दो, इससे कितना हो जाएगा भाई 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आप बताइए प्यारे बच्चों की आपका 45 बड़ा होगा कि 20 बड़ा होगा। तो भाई 45 बड़ा होगा, आप सब लोग जानते होंगे, तो यानी कि ये वाली संख्या आपकी यानी 5 बटे 10 आपका बड़ा होने वाला। आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि अब आप संख्या अगर आपको भिन्न दे देता है तो आप बिना देखे बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी, बता सकते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, आपने सीख लिया कि नहीं सीख लिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट में ये वाला क्वेश्चन आप फेंक करके मारिएगा और बताइएगा ईमानदारी से, बिना पेन उठाए आपको इस क्वेश्चन को करना है, बिना पेन उठाए आपको इस क्वेश्चन को क्या है करना है, ये वाला इस सवाल को आपको करना है कि बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। कमेंट में आपको जरूर इसका जवाब छोड़ करके जाना है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। में से कोई भी बच्चा जो कक्षा 8 में भी पढ़ रहा होगा और इस वीडियो को देख रहा होगा, वो भी आज इसको बिना पेन उठाए इसका उत्तर और इसका जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखिए कैसे हम इसको सिखाते हैं। सबसे पहले आप सबसे नीचे वाली भिन्न को देखिए, कैसी है भैया 1/2 है, अच्छी लग रही है, अच्छी है, कितनी है 1/2 है। तो भैया 1/2 है तो सबसे पहले उस भिन्न को उठाइए, नंबर 1। याद रखिएगा यहां पर हम आपको एक एक नंबर डाल के सिखा रहे हैं। इसमें मात्र 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आप पूरे भिन्न को खल्लास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना, नीचे वाली भिन्न को उठा करके रख देना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस नीचे वाली भिन्न को क्या करना है, नीचे वाली भिन्न को जो अंश है ना, अंश यानी कि डिनोमिनेटर, अंश को अलग रख लो और जो हर है बेचारा, हर क्या है, नॉमिनेटर क्या है 2 है इसमें, यानी कि इसको अलग रख लो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब गिनो भैया कि जो प्लस में यानी कि सही बटा के रूप में कहाँ है, यानी कि प्लस में जो आपके 1 है वो कितने बार आए हैं। ये वाले 1 नहीं गिनना है, ये वाले 1 मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले 1 नहीं गिनना है, ये वाले 1 गिनना है। कौन से 1 गिनना है, ये वाले गिनना। गिनिए कितने भाई, 3 1 है। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 1 है ना, तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है 1 बटे, इनको दोबारा नोट कर लो, इन संख्याओं को दोबारा नोट कर लो और इसके ऊपर से लिखना, यहां से शुरू कर दो 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एक खाली जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब पहला मेथड क्या है, इसको क्या करना है, इसको भैया इसमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। कितना आ गया 3 आ गया, 3 रख दो। इसको इसमें जोड़ना है, कितना आ गया 5 आ गया, 5 रख दो। इसको इसमें जोड़ना है, कितना आ गया 5 3 8 होता है, 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। कितने 3 थे भाई, 3 थे, तो कितने बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 1, 2, 3, 5 और 8, यही हमारा आंसर हो गया। अभी मेन आंसर नहीं है, ये इतना आ गया, इतना आप कर लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका लास्ट में जो संख्या ये क्या आई है, 8 आया है, तो उसे ऊपर रख दो और जो उसके पहले जो संख्या आई है यानी 5, उसको नीचे रख दो प्यारे बच्चों, उसको क्या कर दो, नीचे रख दो। यही आपका आंसर होने वाला। मजा आई कि नहीं आई। अभी एक सवाल और करते हैं शानदार तरीके से। ये थोड़ा कंफ्यूजन में मत रहिए कि सतत भिन्न केवल इतने प्रकार, सतत भिन्न प्यारे बच्चों कई प्रकार के होते हैं और आज आप सभी प्रकार की भिन्नों को सीखने वाले, कोई भी भिन्न छूटने वाली नहीं है, जैसा कि हमने वीडियो के पहले वादा किया था। तो पहले हमें नीचे वाली भिन्न को देखना है। क्या है हमारी नीचे वाली भिन्न, सबसे पहला मैटर है नीचे वाली भिन्न क्या है हमारे पास, 2/3 है। क्या है 2, उसको भैया हमें अलग अलग लिख लेना है, 2 और 3। कोई दिक्कत, क्या गिनना है हमको, 1 गिनना है। क्या गिनना है, 1 गिनना है, ये वाले 1 गिनना। कितने बार आए हैं भाई, 3 बार आए हैं। तो यानी कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार जोड़ना पड़ेगा। कितने बार जोड़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों भाई, 3 बार जोड़ना पड़ेगा। कितने बार, 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 1 1 1 भैया 3 बार 1 आए हैं तो उनको लिख लेते हैं बेचारा, और 1 खाली जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करना है, जोड़ दो। क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। फिर जोड़ दो,
क्या आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दो, कितना आ गया, 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। 3 बार जोड़ दिया, 13 आ गया। फिर क्या करना, सबसे लास्ट वाली जो भिन्न है प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट वाली भिन्न को ऊपर रखो और उसके बाद जो भिन्न आई है उसको हमें नीचे रखना। पूरा पूरा मोटी मोटी बात इतना समझो कि सबसे लास्ट वाली भिन्न को हमें डिनोमिनेटर अर्थात अंश बनाना है और उसके पहले आई संख्या को हर बनाना है यानी नॉमिनेटर बनाना है। कोई दिक्कत? तो इस भिन्न का यानी इस सतत भिन्न का आंसर कितना होने वाला है, 13/8 होने वाला। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सतत भिन्न का अगला टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का एक हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। आप इसको जरूर करिएगा और इसका कमेंट में आंसर फेंक करके मारिएगा कि आपको कितना आया। और याद रखिएगा, ईमानदारी के साथ बिना पेन उठाए आप करिएगा। क्या है कि भैया 2/3 इसको जोड़ देना, 3 बार हो गया कि भैया 5 3 2 3 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, हाँ भाई 13 हो गया, 8 हो गया, यानी कि 13/8 आंसर आ गया। ऐसे ही आपको 5 सेकंड के अंदर, जैसे हमने आपको आंसर बताया 5 सेकंड के अंदर, वैसे ही आपको 5 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए हल करना है और कमेंट में आंसर लिख करके जाना है। बिना कमेंट में आंसर लिखे ये छोड़े नहीं जाना है आपको। लिखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा और मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को करे बिना नहीं जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और करिएगा जरूर, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आया। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, भिन्न आपको समझ में आ रही है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिन लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है, वो अपना नाम जरूर लिख करके जाएं। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। था यहाँ पर अब एक एक नहीं आया, एक भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है। अब आप बोलेंगे कि भैया क्या ही अंतर है, 2 ही 3 तो आ गया है, एक की जगह कोई अंतर नहीं, हमें तो संख्या गिनना ना मुन्ना ना, संख्या नहीं गिनना है। अब इसमें मेथड चेंज हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, मेथड चेंज नहीं होगा। आप लोगों को कठिन नहीं लगने वाला, आपको समझ में आने वाला। बस आप ध्यान समझिएगा, मेथड कोई चेंज होने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा फोकस और बढ़ाने की जरूरत है। चलते हैं, सेम मेथड है। नीचे वाली संख्या को देखो, नीचे वाली संख्या क्या है भैया, 1/2 है, उसको भैया 1 और 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर साइड वाली संख्या कितनी आई है, 1 2 3 आई है। कितनी आई है, 3 बार आई है ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार आई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे ही लिखो। अब भैया लिखना है शुरू करो। 3 बार क्या क्या आया है, पहले वाले क्वेश्चन में 3 बार 1 1 आता था, अब यहाँ पर 1 1 नहीं आया, तो क्या क्या आया है। इस संख्या के ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करें, नहीं मुन्ना नहीं, यहां पर थोड़ा सा गलती, हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे, यानी कि यहां से लिखना शुरू करेंगे। ऐसे क्या आया है, 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर 1 आया है, और फिर एक खाली जगह छोड़ना है। सेम मेथड है, बस यहां पर उल्टा संख्या रखना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना, यहां से लिखना शुरू करना है, यहां से लिखना, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतना आपको समझ में आ गया। क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका गुणा इससे करा देना है, कोई दिक्कत। कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया ना, 6 को इसमें जोड़ दो, 6 को इसमें जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसका गुणा आप इससे कराइए, कितना आ गया, 14 आ गया। 14 को आप इसमें जोड़िए, तो भैया 14 को आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका गुणा इससे करने वाले हैं तो कितना आने वाला है, 16 ही आएगा। 16 का भैया किस में जोड़ना है, 7 में जोड़ना है। कितने में जोड़ना है, 16 को हमें 7 में जोड़ना है, तो 6 दूनी 12 13, यानी कि आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना, सेम मेथड है। लास्ट में क्या संख्या है, उसे हमें डिनोमिनेटर अर्थात अंश बनाना है और उसके बाद आने वाली संख्या को हमें नॉमिनेटर अर्थात हर बनाना है, कोई दिक्कत। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, सेम तरीका है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का दिक्कत है, बस आप कर लेंगे इतना। तो अभी इसका सेकंड पार्ट, मतलब अभी इसका दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, इसमें नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलते हैं प्यारे प्यारे मुन्नों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये सतत भिन्न का आपका थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अरे इसको मतलब ये कठिन होगा? अरे ना भाई ना, कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, आसान है। बस आपको थोड़ा सा फोकस की जरूरत है, बाकी हम हैं, आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, बस हमारा एक वादा आप पूरा कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सीखना कभी बंद नहीं करना है। चलते हैं, सीखते हैं, चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि भैया एक एक तो आया नहीं, दूसरी बात प्लस संख्या आई है, कोई बात नहीं, अभी किया था। लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ गया, डिस्टर्ब कर दिया हमको। माइनस कहाँ से आ गए भाई? माइनस आ गए, इसलिए ये लफड़ा हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज हो गया ना भाई ना, बस चेंज नहीं हुआ है, बस वो देखने में लग रहा है चेंज। चलिए करते। सबसे पहला मेथड क्या है? नीचे वाली संख्या को नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। चलते हैं भैया, नोट करते हैं, नोट करते हैं। नीचे वाली नोट हो गया, नोट हो गया। संख्या गिनना, क्या गिनना है? संख्या गिनना। 1 2 3, कितनी है? 3 है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 3 बार जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इस संख्या को लिखो। अब ऊपर लिखना शुरू कर दो। कहां से लिखना शुरू करेंगे? यहां से कि यहां से? भाई पीछे से लिखना शुरू करेंगे, अभी आपको सिखाया ना, सिखाया कि नहीं सिखाया? तो भैया 3 होगा, अब फिर 2 होगा ना मुन्ना ना, यहां पर आपने गलत कर दिया। यहां पर तो आपका क्या होने वाला है? माइनस प्लस का 2 होगा क्या? अरे माइनस का ही 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? माइनस का ही 2 होने वाला। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से करते हैं। अभी क्या है इस क्वेश्चन में? पहले तो एक भी बचा था, अब कहीं एक नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा ये पहले से लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला स्टेप वही है, सेम क्वेश्चन है, सब भिन्न नोट करो। दूसरा स्टेप क्या है? संख्या गिनो, कितने बार है? 1 2 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार है क्या? 3 बार है, 3 बार है। तो भैया 3 बार है तो लिखना कहां से? भाई पीछे से लिखना शुरू करें। 3 लिखना, 2 लिखना, 2 लिखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक खाली स्थान छोड़ेंगे। खाली स्थान छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? गुणा कराना है, गुणा कराना है। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 को जोड़ दो इसमें, तो कितना आ गया? 7 आ गया। फिर क्या करना है? गुणा कराना है, गुणा करा दिया। कितना आ गया भैया? 7 दूनी ये 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। 14 को भैया इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब फिर से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितना आने वाला है? 32 आने। 32 को भैया इसमें जोड़ दो। कितने में जोड़ दो? 32 को हम इसमें जोड़ देंगे। कितना भैया भयंकर 2 बन रहा है। 32 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है भाई? 32 को जोड़ देंगे तो 7 9 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वो आपका 39। सबसे पहले क्या है? लास्ट वाली संख्या को डिनोमिनेटर अर्थात 39 और बटे में फिर नॉमिनेटर यानी कि 16, आपका ये संख्या यानी कि ये आप आंसर आने वाला है। अब बड़े ही शानदार तरीके से हम आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए। ईमानदारी के साथ आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आप पढ़ने में सीरियस हैं। क्योंकि आप क्या हैं? आप पढ़ने में प्यारे बच्चों सीरियस हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उस मेथड से आपने पहली बार इस भिन्न को करना सीखेंगे। अभी तक आप क्या करते होंगे भैया? सही बटा तोड़ेंगे, लासा लेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। आप तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि भैया इसका सही बटा तोड़ो, ये करो, वो करो, नहीं टाइम होता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम इसको शॉर्टकट तरीके से सीखते हैं कि कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। सबसे पहले क्या करना है? सही बटे में जो संख्या रखी है उन दोनों को पकड़ के जोड़ लो। क्या कर लो? उन पकड़ के उन दोनों को क्या कर लो? जोड़ लो। भैया क्या क्या है? 2 2 है, 2 2 को जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत। फिर कितना आ गया? 4 आ गया। इसको सही बटा के रूप में रख दो। इसको क्या कर दो? इसको सही बटा के रूप में रख दो, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करना है? सही बटा वाली संख्याओं को जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होने वाली है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है? इसके बाद नीचे वाली संख्या को यानी हर का गुणा कर देना। कितना आ गया भैया? 8 आ गया। 8 आ गया तो उसे नॉमिनेटर के रूप में यानी कि बटे के रूप में रख देना, यानी हर के रूप में रख देना। फिर क्या करना है? फिर इन्हीं संख्याओं को जोड़ देना है। इन्हीं संख्याओं को क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आप ऊपर रख दीजिए। सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना है? हरों को जोड़ना, सही बटे वाली संख्याओं का गुणा करा जोड़ देना है, ठीक है। सही बटे वाली संख्याओं को जोड़ देना है, इसके बाद हरों का गुणा करा देना है, हरों को जोड़ देना है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 1 2 और प्लस में 5 3 2। यहां पर थोड़ा संख्या चेंज कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं भाई 3 करते हैं, कोई दिक्कत। हम क्या करने वाले? सही बटे वाली संख्याओं को जोड़ दो। कितना हो गया? वो 5 3 8 होता है, हाँ ठीक है 8 होता है, 8 लिख दिया। क्या करना है? नीचे वाली संख्याओं को गुणा करा देना। कितना आ गया? 2 2 4 आ गया।
कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। नीचे वाली संख्याओं का गुणा करा दिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दो तो कितना आ गया, फिर 4 आ गया। लो भैया, अब यहाँ पर बड़ा अजीब है कि जोड़ने पर भी उतना ही आ रहा है और घटाने पर भी, मतलब दोनों का सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ रहा है तो आ नहीं दो। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन हो जैसे कि 2 सही 1/10 और प्लस में 5 सही 1/10, 1/10 नहीं 20 ले लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हर सही बटे वाली संख्याओं को जोड़ दो, यानी कि कितना आ गया, 5 3 7 आ गया, कोई दिक्कत। हर वालों को क्या करना है, हर का क्या कर देना, गुणा करा देना, क्या नहीं हो जाएगा 200 और 10 का गुणा कराएंगे तो भाई 200 हो जाएगा हमारे पास। अब फिर इनको क्या कर दो, जोड़ दो। इनको क्या कर दो, पहले इनका गुणा करा दो, 200 आ गया, फिर इनको क्या कर दो, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 7 सही 30 बटे में 200 आ गए। पहले बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर बताना है कि आपका कितना आ रहा है, और ईमानदारी के साथ बिना पेन उठाए आपको बताना है। बिना पेन उठाए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, आप सबसे पहले सही बटा वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, हरों का गुणा कराएंगे और हारों को जोड़ देंगे। सिंपल तरीका है, सिंपल मैथड है, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको इस वीडियो में बताए गए जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और सारे तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन शेष बच रहे हैं, यानी कि कुछ और भी हाई लेवल के क्वेश्चन है, प्रोफेशनल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम पार्ट 2 में बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आया है, हमारा वीडियो समझ में आया है, तो हमसे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख करके जाइएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और आपको समझ में आया कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे आसान लगा है और कौन सा मेथड है जो आपको सबसे आसान लगा है और सबसे ज्यादा समझ में आया है, ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।